हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैब असिस्टेंट। लेकिन हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन या उसके सीट मैट्रिक्स को लेकर हम यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले केमिस्ट्री सिलेबस, जो हमारा केमिस्ट्री, जो हमारा रसायन विज्ञान है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में, उसी की हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी विद्यार्थी इस समय लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला साइड की जो तैयारियां कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं और कहाँ पर आपका वेटेज है कि कौन से चैप्टर से या कौन सी केमिस्ट्री के पार्ट से आपके क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात यह है कि आप इस लेक्चर के माध्यम से एक बात को आप नोटिस करना कि यहाँ पर किस पार्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये बहुत खूबसूरत लेक्चर। और यहाँ पर बात करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस की। तो आप सबको मालूम है, सारी जानकारी आपको पहले से है कि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप की केमिस्ट्री हमारी यहाँ पर है। एक हमारी भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, एक कार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो तीनों को मिला के जो हमारा केमिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस है उसी को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा आपके के सामने लेके आया हूँ जो मैंने एनालिसिस किया है। और वो है हमारा 2022, जब लास्ट बार एग्जाम हुआ ना 22 में, तब का ये डाटा है। और उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर देखा कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। 2 शिफ्ट का मतलब 2 दिन पर हुआ था, एक 28 जून 22 में और एक 29 जून 22 में। तो 2 पेपर वहां पर साइंस स्ट्रीम के आए, पीसीबी के कितने पेपर आए, 2, एक 28 वाला और एक 29 वाला। तो यहाँ पर अगर हम पीसीबी के पेपर की बात करेंगे, दोनों पेपरों में जो गौर करने वाली बात है और जो एनालिसिस है वो ये है कि आप अगर देखोगे उस पेपर को ध्यान से, तो यहाँ पर जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, वैसे अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल हमारा पीसीबी का जो सिलेबस है उसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, 100, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होगी, बायोलॉजी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें तो थोड़ा सा बायोलॉजी का जो यहाँ पर है ना वेटेज, वो कैसा है, ज्यादा। लेकिन हम बायोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 30 प्लस 30 से ऊपर नीचे 1-2 हो सकते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ का जो क्वेश्चन वेटेज आपका होगा, क्वेश्चन वेटेज का मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो यहाँ पर कितने आएंगे, 30। यानी केमिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30। लेकिन केमिस्ट्री की कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, देखिए आप, अगर आप गौर करोगे 22 के पेपर के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पर कि फिजिकल केमिस्ट्री से आपसे 15 प्लस क्वेश्चन पूछे। कितने, 15 प्लस। यहाँ पर ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि 15 प्लस क्वेश्चन केवल मात्र किससे पूछे, फिजिकल केमिस्ट्री से। और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है इन दोनों केमिस्ट्री से मिलाकर पूछे हैं, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लास्ट 22 में जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन वेटेज ज्यादा रहा है या फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये बात तो बहुत गलत है आपका सोचना। यानी कहने का मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि 15 प्लस क्वेश्चन जो 22 में आया ना, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी आए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, वो कैसा है, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, किसके अपेक्षा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपेक्षा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मान लो सिलेबस ज्यादा है हमारे यहाँ पर, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो कैसे हैं, ज्यादा, उनकी संख्या कैसी है, ज्यादा। तो नॉर्मल सी बात है कि क्वेश्चन भी यहाँ से कैसे आगे, ज्यादा आएंगे। अगर मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री से अकेले से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप सोचो इन दोनों से 15 आएंगे। तो हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है पढ़ने की, जो आपका ऑर्डर है, जो आपका प्लान सेट है, जो आपका माइंड सेट है, वो ये है कि हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, और जिनकी चैप्टर की संख्या ज्यादा है तो फिर उनके क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। ये आपके माइंडसेट में बात होनी चाहिए। बात करते हैं हम एक एक टॉपिक की। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य। अगर रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य की बात करेंगे तो टोटल यहाँ से रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य से यहाँ पर टोटल आपके जो है 2 से 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर आयनिक रासायनिक साम्य से आया है, और यहाँ से आयनिक साम्य से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इनके भी हमने माइनर टॉपिक यहाँ पर लिए हैं कि 2 और 3 कौन कौन से टॉपिक से आए हैं,
वो टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप, पर पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर ऊपर की जो केमिस्ट्री से हमसे पूछा है। तो 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ से आए। गैसीय अवस्था से भी आपके कितने क्वेश्चन आए? 2। और द्रव अवस्था से भी आपके कितने क्वेश्चन आए? 2। टॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके टॉस से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 से 3। और विलियन जो है उस चैप्टर से 3 प्लस क्वेश्चन आए। अगर आप टोटल करोगे तो 2 3 5, 2 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 और 2 कितने हो गए? 11। 2 3 मतलब 11 12 और 3 यहाँ पर कितने आ गए? 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से। इन चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन आए लास्ट ईयर? 15 क्वेश्चन आए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल तरीके से क्वेश्चन अगर आ गए, न्यूमेरिकल अगर आपको दे दिए और न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री के सिलेबस को देख रहे हैं, तो मेरी नजर से और मेरे 22 के जो डाटा है, जो एनालिसिस हमने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज यानी फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा आ रहा है। रीजन उसका ये है कि चैप्टर भी यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्वेश्चंस भी कैसे हैं, जहाँ जिनके चैप्टर ज्यादा होंगे तो उनके क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि रासायनिक मतलब यहाँ पर जो भौतिक रसायन है उसके क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? ज्यादा। लास्ट ईयर का वेटेज ही 22 वाला, मैं लास्ट ईयर का मतलब हो गया जब लास्ट वैकेंसी आई थी, तो 22 में जब आई थी तब का मैं वेटेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखें तो आप में से बहुत से बच्चों को पता है, कभी कभी हम फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी होती है ना, भौतिक रसायन, उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यानी परमाणु संरचना को पढ़ लेते हैं। अगर हम इसको इसी पार्ट को अगर वहां इस चैप्टर को भी अगर हम वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में लें तो फिर तो वेटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हमारी जो कार्बनिक रसायन है वहां पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, परमाणु संरचना को। देखिए आप यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी वही 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। और हमारा जो बचा एसपी डीपी ब्लॉक, इस पे एसपी सॉरी डी नहीं है, एस और पी ब्लॉक के तत्व जो है, यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2। तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो लगभग 7 क्वेश्चन हमारे कहां से आए? इस केमिस्ट्री से आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हालांकि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एसपी ब्लॉक यहाँ पर आपको दे रखा है। आपको पता है कि डीएनएफ ब्लॉक भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है, बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कट कर रखे हैं। यहाँ पर केवल मात्र आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी और आपको परमाणु संरचना और एस और पी ब्लॉक के तत्व आपको दे रखे हैं। अगर मेरे से पूछेंगे आपकी सर इसको हम कहां से पढ़े, ध्यान से देखिए आप, इसको हम कहां से पढ़े, तो मैं आपको कहूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कम टाइम में अच्छी पॉइंट के हिसाब से अगर पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं कहूंगा कि आप सीधा सीधा इसको किससे पढ़ोगे? एनसीईआरटी से। बिल्कुल जी हाँ, आप एनसीईआरटी इसकी लाइन टू लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब होता है जो वहां पर उदाहरण दे रखे हैं, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर अलग से आते हैं, वो भी आपको वहां पर क्वेश्चन इसके करने हैं। बहुत ही अच्छे चैप्टर है और आपसे क्वेश्चन वहां पर बनेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ज्यादा बातें नहीं है यहाँ पर, तो उसको भी आप एनसीईआरटी से इंक्लूड कर लें। एसपी ब्लॉक, अगर हम एसपी ब्लॉक की बात करेंगे तो एसपी ब्लॉक बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको बड़ा शॉर्ट लगेगा और अच्छी अच्छी जो बातें हैं ना वो आप इससे सीखोगे, और यही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो आपको कहाँ पे मिल सकते हैं? आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अब रही बात इनऑर्गेनिक की होगी, सर फिजिकल की होगी। फिजिकल को कहाँ से पढ़े आप? तो फिजिकल का ये सिस्टम है कि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप या जिस भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप अभी कोचिंग कर रहे हैं, या फिर आपने आपके पास स्टडी मटेरियल हैं जो आपने लैब असिस्टेंट के लिए अपने आप को तैयार किया है, अपने नोट्स को तैयार किया है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और विलीय, इनके तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे, पहले आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं उसके जो भी लेक्चर है उनको कंप्लीट करेंगे। उनको कंप्लीट करने के बाद आप इनको थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से देखेंगे, और एनसीईआरटी से देखने के बाद इनके क्वेश्चनों को आप करोगे, क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन भी करने हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। इसलिए मैं इसको कहूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी को थोड़ा सा बाद में देखें, उससे पहले आप नोट्स और इसके थ्योरेटिकल जो पॉइंट है और उसके क्वेश्चन और इसके जो न्यूमेरिकल पॉइंट है उनको देखने के बाद आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको
पूरा थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो आपको एनसीईआरटी से देखनी है। एनसीईआरटी देखने के बाद इनके इनके भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन। और ये तो आप यूं मान के चलो कि 100% अगर आप नोट्स लेके बैठोगे तो नोट्स बहुत लंबे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर पूरी है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म और हाइड्रोकार्बन की अगर यहाँ पर बात करें, समावेता, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप सब देखोगे तो नोट्स आपके लिए थोड़े लेंथी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी वो कितने दिन की है, 90 डेज की अभी फिलहाल। तो इसको भी आप सीधा सीधा किससे पढ़ोगे, एनसीईआरटी से। शॉर्ट और स्यूट है और बहुत अच्छा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक्स पॉइंट तो आपको पहले से आते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको बेसिक्स नहीं आती। अगर बेसिक आती है तो फिर आप किससे पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कम समय के लिए, समझ में कम आएगा पर चीजों को आप ध्यान से देखना, कि क्वेश्चन को आप देखना। यहाँ पर ये सीधा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री को आपको किससे पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी इनकी, और थ्योरी किससे पढ़नी इनकी, एनसीईआरटी से। रही बात यहाँ पर इसके वेटेज की, तो इसके वेटेज में यहाँ पर 6 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 6। तो 15 प्लस यहाँ से हो गए, 7 प्लस यहाँ से हो गए, 15 और 7 लगभग 22 प्लस क्वेश्चन हो गए। और 6 प्लस क्वेश्चन की बात करें तो ये 29-30 नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 29-30। अगर हम यहाँ पर कहें कि ये जो हमारे केमिस्ट्री का जो पार्ट है जहां से आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो आपके स्ट्रॉन्ग हो वो, ठीक है। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर दोनों जगह आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको केवल एनसीईआरटी अभी वर्तमान समय में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके एमसीक्यू करना है। और एमसीक्यू जो आपको करने हैं वो किसके करना है, नीट के जो मैं पहले बता चुका हूँ, मेडिकल एग्जाम है उनके आपको क्वेश्चन करने हैं नीट के, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा एक केमिस्ट्री सिलेबस का एक आइडिया था जो मैंने 22 के डाटा जो थे हमारे पास, जो 22 के जो पेपर हुए दोनों शिफ्टों में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन देखने के बाद मैंने आपको ये चीजें बताई है कि किसका वेटेज यहाँ पर ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 22 में अगर फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा अगर आए हैं तो जरूरी नहीं कि वापस फिजिकल केमिस्ट्री से आए, हो सकता है इनऑर्गेनिक से भी आ सकते हैं और इनऑर्गेनिक से भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना उसका यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, उसके चैप्टर ज्यादा है, और चैप्टर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो भी ज्यादा है। और मैं आपको और बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप इसके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आपने अच्छे से पढ़ा समझा तो इनको क्वेश्चन को आप पूरे कर पाओगे। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका आप थोड़ा ध्यान रखें, उसमें आपको जितने भी ये चैप्टर आपको दे रखे हैं इनके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा आज केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, और जो केमिस्ट्री का जो वेटेज है उसके बारे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया। जो हमारा चैप्टर है, जो चीजें हैं डिटेल में आपके पास सिलेबस हैं तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ रासायनिक सामने से 2 क्वेश्चन आया, आयनिक सामने से 3 क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ से पीएस से भी क्वेश्चन आते हैं। गैसीय अवस्था की हम बात करेंगे, द्रव अवस्था की बात करेंगे तो प्रश्न वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठोस अवस्था की बात करेंगे तो ठोस में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हो गया, यहाँ पर संकुल कैपेसिटी होगी, इसके न्यूमेरिकल हो गए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन शॉर्ट जो आपके पास जो फुल सिलेबस है, जो आपके पास टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर अगर ठोस अवस्था की बात करें तो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे, दो से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है कोई टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट दो बार के जो पेपर हो इसमें, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी उस टॉपिक से पढ़े। तो मेरा तो ये कहना है आपसे कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट तरीके पूरा 100% उसको कंप्लीट करें। और थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू, और एमसीक्यू किसके करना है, नीट की। रही बात हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा इंफॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स और आज सिलेबस को लेकर, केमिस्ट्री को सिलेबस को लेकर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। सभी बातें, सभी डाउट और सभी चीजें आपकी मैं आशा करता हूँ क्लियर होगी। आपको किस तरीके से पढ़ना है ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। हम हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, यानी हम भौतिक रसायन जो है उससे स्टार्ट करेंगे। और जिसका वेटेज ज्यादा है यहाँ पर, जैसे सॉलिड स्टेट, तो आने वाले समय में कुछ ही समय में इस सप्ताह के अंदर अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट मैं करने वाला हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, यानी विलियन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। हाँ, इनको भी पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ठोस अवस्था यानी सॉलिड
स्टेट सॉल्यूशन, इनके बारे में हम देखेंगे, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट भी हम देखेंगे कुछ, और यहाँ पर जो एनसीईआरटी के कुछ डाटा है जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं टॉपिक को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो बातें वो समझ में आ रही है। मैं अपने बारे में पहले परिचय दे चुका हूँ। मैं मनीष, 2022 का जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो हुआ था उसमें 2 गुना में मैं सिलेक्ट हुआ था। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन मैं 2 गुना में सिलेक्टेड हो गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ अंकों से मैं रहा हूं, लेकिन मैं मेरे अनुभव के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बातें बता रहा हूं, और वो इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगामी जो हमारी वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट, उसमें आपकी कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, जो कुछ पॉइंट है, ये आपकी हेल्प करेंगे जरूर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं रखा है बातों में, बातों में, और एनसीईआरटी ले लो हाथों में। एनसीईआरटी आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जो आपकी शिक्षा की यात्रा है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।